अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं कलीम ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कलीम ख़ान 11। अच्छा दोस्तों, आज मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये ख़ूबसूरत एक चीज़ पढ़ी। मैंने सोचा कि मैं जो है ना अपने दोस्तों से भी शेयर करूं। तो बात बड़ी दिलचस्प है। तो उसको पढ़ने के बाद मुझे भी एहसास हुआ कि वाकई बात में बिल्कुल भी 100% सच्चाई है। बात कुछ इस तरह है कि एक फ़कीर बैठा होता है दरिया के किनारे। तो एक बंदा गुज़रता है वहाँ से। वो कहता है कि बाबा जी, आप इस दरिया के किनारे क्यों बैठे हुए हैं और क्यों जो है ना इस पे मुसलसल आप काफ़ी देर से मैं आपको देखता आ रहा हूँ दूर से कि आप इधर बैठे हैं और पानी की तरफ देख रहे हैं। तो उसने कहा, बेटा मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि दरिया का पानी ख़त्म हो और मैं दरिया के पार जाऊँ, क्योंकि मुझे दरिया के पार जाना है, मुझे मेरी मंजिल वहाँ तक है, तो मैंने वहाँ जाना है। तो उसने कहा, बाबा जी आप कैसी बात करते हैं, कैसे पॉसिबल है कि आप जो है कह रहे हैं कि दरिया का पानी ख़त्म होगा तो तब मैं दरिया के पार जाऊँगा। तो उसने कहा, बेटा जी ये मैंने बहुत बड़ी बात की है, आपको शायद आपको बात समझ नहीं आई। तो उसने कहा, बाबा जी आप मुझे बात समझा दें कि आपने बात क्या की है, वाकई बात मुझे समझ नहीं आई। तो उसने कहा, बेटा बात कुछ इस तरह से है कि हम सारे काम करते हैं, कोई अपनी जो है ना अपना ईमानदारी के साथ अपना ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा है, कोई कहीं पे ईमानदारी के साथ अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा है। तो बात कुछ इस तरह से है कि हम चाहते हैं कि हमारा ये काम ख़त्म होगा तो हम नमाज़ पढ़ेंगे, हमारा ये काम ख़त्म होगा तो हम किसी की जाके मदद करेंगे, हमारा ये काम ख़त्म होगा तो हम जाके अपने वालिदैन के साथ जो है ना या दुखी इंसानियत के साथ उनके क्या करेंगे, उनकी सपोर्ट करेंगे। तो ना ही हमारे वो काम ख़त्म होते हैं, ना ही हमें उनसे फ़ुर्सत मिलती है और ना ही हम जाके वो उनकी मदद करते हैं। हम बस ये सोचते जाते रहते हैं और सोचते रहते हैं, लेकिन ये कर नहीं पाते। इसी तरह ये पानी है, दरिया के किनारे में बैठा हूँ, जिस तरह इसका पानी बह रहा है ये नहीं ख़त्म होने वाला। और मैं अगर ऐसे बैठा रहा तो मैं बैठा रहूँगा। अगर मैंने अपनी मंजिल तक पहुँचना है तो मैं इस दरिया के पानी के ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करूँगा। और मैं अगर कर भी रहा हूँ तो ये मेरी गलत फ़हमी है कि दरिया का पानी ख़त्म होगा तो या जल्द ख़त्म होगा तो मैं अपनी मंजिल तक पहुँच पाऊँगा। ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है दरिया का पानी। अगर मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचना है तो मुझे जैसे कैसे मैनेज करना पड़ेगा, कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा, तो मैं जो फिर अपनी मंजिल तक पहुँचूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं पहुँच पाऊँगा। और इसी तरह ये ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी की भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हर इंसान पर ज़िम्मेदारियाँ हैं, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं। हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारियों में जकड़ा हुआ है, उसको पूरा करने के लिए दिन रात लगा हुआ है। हर कोई सोचता है, कहता है कि हाँ ये मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी, ये मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तो तब मैं जाके करूँगा, लोगों की इमदाद करूँगा, वालिदैन की जो है ना उनके काम काज में उनका हाथ बटाऊँगा, नमाज़ पढ़ूँगा। ख़ास तौर पर नमाज़ के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। हम नमाज़ के लिए जब भी अज़ान मिलती है तो हम कहते हैं हाँ ये काम जल्दी बस ख़त्म हो जाए फिर जाके नमाज़ पढ़ता हूँ, ये काम ख़त्म हो जाए फिर जाके नमाज़ पढ़ता हूँ। ना वो काम ख़त्म होता है, ना ही हम जा सकते हैं, बल्कि अगली अज़ान का वक्त हो जाता है, अगली अज़ान हो जाती है अगली नमाज़ के लिए, तब भी वो हमारी कज़ा हो गई। ऐसे ही अगली नमाज़ कज़ा हो गई, हमारी नमाज़ें कज़ा हो रही हैं, हमारी नमाज़ें रह जाती हैं, हम अच्छे काम काजों से रह जाते हैं, हम टाइम पर वो नहीं कर सकते। और उन्होंने बताया कि जिस तरह पानी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, इसी तरह ज़िंदगी भी जो है ना उसमें जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी इस तरह ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। तो अगर मुझे पानी से रास्ता बनाना पड़ना है अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए, जैसे भी इस वहम गुमान को छोड़ के कि ये मुझे पानी रास्ता देगा, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुझे ख़ुद को रास्ता बनाना पड़ना है अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए। तो इसी तरह ज़िंदगी में ये ज़िम्मेदारियाँ जो है ना, ये ज़िम्मेदारियाँ भी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। तो जब ये ख़त्म नहीं होंगी, हम नहीं जा सकेंगे भलाई की तरफ, हमारे पास टाइम नहीं होगा कोई अच्छा काम करने के लिए या कोई भलाई का, लोगों की मदद करने का, अपने वालिदैन की जो है ना काम काज में हाथ बटाने का, तो ये ज़िंदगी है, ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये ख़त्म नहीं होंगी। तो इसके लिए भी हमें टाइम, जैसे हमें दरिया के पार जाने के लिए पानी से रास्ता बनाना पड़ना है, अगर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, सबसे बड़ी चीज़ यही मैटर करती है। अगर इरादा है, अगर तहैया कर लिया है कि मैंने पहुंचना है, ठीक है, तो ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियों को भी निभाते हुए उसमें भी ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी कि हमने अच्छे काम करने हैं, भलाई के काम करने हैं, उसके लिए हमने ख़ुद टाइम निकालना है। तो यही चीज़ थी। और वाकई मैंने जब ये पढ़ी ना, मेरे दिल पे इसने असर किया कि वाकई ये बात क्या कमाल की उस बुज़ुर्ग की बात थी, जिसमें ज़रा बराबर भी कोई शक नहीं कि
ज़िंदगी में जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो तो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, लेकिन हमें अच्छे कामों के लिए, अच्छी लोगों की रहनुमाई के लिए या रहनुमाई हासिल करने के लिए, वालिदैन का अच्छे कामों में, घर के काम काज में हाथ बटाने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए, तो हमें तो ख़ुद को टाइम निकालना पड़ना है ना। तो इसके लिए उसकी बात बिल्कुल ठीक है। तो क्यों ना हमें भी अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हो उसमें से टाइम मैनेज करना चाहिए अच्छे कामों के लिए, नमाज अदा करने के लिए, और बकिया जितने भी अच्छे काम हैं उनके लिए हमें ख़ुद को टाइम निकालना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात बड़ी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।